अफगानिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। पहला सेमीफाइनल खेला, लेकिन जिस तरह से खेला लगता है कि शायद नहीं खेलना चाहिए था। और साउथ अफ्रीका ने पहली दफा किसी भी वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्या शानदार क्लिनिकल विन मिली है साउथ अफ्रीका को। इससे पहले हम देखते थे कि हमेशा चौक कर जाते थे नॉकआउट्स में, लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ है। जैसे कि हम कह रहे थे शुरू से कि हिस्ट्री जो है वो खुद को रिपीट कर रही है। मैं चाहूंगी इंजी भाई की तरफ थ्रो करूं, क्योंकि इंजी भाई ने हमेशा कहा था जब से हम ये ट्रांसमिशन हमने शुरू की थी कि हिस्ट्री इस दफा रिपीट हो रही है, तो शायद हम देखेंगे साउथ अफ्रीका को बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान ने बहुत पुअर क्रिकेट खेल ली है। तो हम कल भी यही बात कर रहे थे कि जी वो हमला करेंगे साउथ अफ्रीकन्स उनके टॉप ऑर्डर्स पे, और वही हुआ। उन्होंने हमला किया कि जी जिस तरह ही दोनों वो आउट हुए हैं तो उसके बाद उनकी कहीं भी टीम स्टे नहीं कर सकी। तो उनका यही ख्याल था कि जी हम थोड़ा सा स्कोर करके ना अपनी बॉलिंग से इनको पकड़ लेंगे। उनको भी, साउथ अफ्रीकन्स को भी इस चीज़ का आइडिया था, तो उन्होंने इनको इतने रन ही नहीं करने दिए कि उनको भी आइडिया था कि जी अगर हम 2 विकेटें शुरू में ले गए तो फिर इनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीकन के बॉलर्स की कि जी तारीफ़ करनी चाहिए कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट इन्होंने जो भी इनकी टीम ने, हालांकि इनकी टीम इतने अच्छे टच में नहीं थी। और मुझे आज भी ये लग रहा था कि अगर कहीं अगवानी अगर 100-125 रन कर जाते तो इस पिच पे इतना इजी नहीं होने थे ये स्कोर बनाने। तो लेकिन बॉलर्स को साउथ अफ्रीकन के क्रेडिट्स देना चाहिए कि जिस टाइम साउथ अफ्रीका भी 100 या 120 पे आउट हुई है, इन्होंने दूसरी टीम को कंटेन किया है। अब जरा अगला सेमीफाइनल का ये अनबीटन है सोफा साउथ अफ्रीकन, और जो एक इंडिया वहाँ से है वो भी अनबीटन है। तो देखेंगे जी क्या इनका टाकरा होता है, या इंग्लैंड भी बहुत मजबूत टीम है। देखते हैं फाइनल में कौन आता है साउथ अफ्रीका के सामने। जैसे हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान, इंजी भाई ने कहा कि बहुत ज़्यादा रन स्कोर नहीं किए। बहुत ज़्यादा का ये तो बहुत थोड़े हैं। लोएस्ट एवर टोटल जो है किसी भी टीम की तरफ से T20 में 56 रन ही स्कोर कर सकी अफगानिस्तान की टीम, और 11.5 ओवर्स खेल सकी। मतलब 1 घंटा भी आपकी पूरी टीम जो है सलीम भाई पिच पर नहीं टिक सकी। देखिए इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिकेटिंग माइंड के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। पहली बात तो ये कि ये विकेट जो बनाई गई थी ना, जी, ये सोच के शायद ये बनाई गई थी कि अफ़गानिस्तान को इस पे बहुत फ़ायदा होएगा। चिट्टी विकेट थी। आप अगर देखें शुरू, मैंने सुबह थोड़ा मैच देखा, क्रैक्स नज़र आ रहे थे ना, ठीक है। तो वो उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग इसे ऐसे नहीं की। टॉस जीत के इसलिए बैटिंग की थी कि सेकंड इनिंग में हमारा टर्न ज़्यादा होगा और हम उसमें इनको फंसा लेंगे। ठीक है। सेकंड जब विकेट बनती है ना तो कई दफ़ा आप मिस जज कर जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड विकेट थी क्रैक से। जैसे ही मैच शुरू हुआ, पहले ओवर से आखिरी ओवर तक अगर आप देखें ना, फास्ट बॉलर के बॉल वेरी करता रहा। ठीक है। बॉल डबल पेस खेला। शुरू में जो ओपनर आउट हुआ, उस क्यों आउट, वो पहला जेन्युइन आउट हुआ कि उसको बाहर निकली, वो स्लिम मारी इंजी। उसके बाद पता है क्या हुआ है, एक बॉल उसके मुंह के पास से जा रही थी और एक नीचे रह रही थी। सही है। बहुत ज़्यादा विकेट ने ना शुरू में अनइवन खेला। उसने महाराज से चांस लिया एक ओवर करवा के। मेरा ख्याल जो सबसे सेंसिबल काम उसने जो किया ना, वो ये किया कि उसको अगला ओवर करवाया नहीं उसने। मतलब वो सीधा थोड़ा सा करते थे, वहीं से वो खेलने की कोशिश कर रहे थे। बॉल अंदर आती, आप 3-4 बोल्ड हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि वो इतना डर के इंजी खेल रहे थे। विकेटें छोड़ी हैं। राशिद को अगर आउट देखो आप, उसने विकेट छोड़ दी। मतलब किसी बंदे ने फाइट करने की कोशिश नहीं की कि यार बॉल मैं आउट हो जाऊंगा ना। तो उसने इसलिए विकेट छोड़ी थी, वो जगह मेरे हाथ में ना लग जाए, मैं बॉलिंग के काबिल ही ना रहूं। तो जब फिर आप 150 ही नहीं कर पा रहे तो फिर हाथ फिर बैटिंग ही ना करने थे। मगर मैं आपको बताऊं, बहुत डरे हुए थे। किसी बैट्समैन ने कोई कोशिश नहीं की। अगर आप उनकी इनिंग भी देखते ना, तो उनकी इनिंग में भी पहले जो उसने ओवर्स किए हैं ना नवीन ने, जी, पहले ओवर में उसने भी बोल्ड किया है। जी, इतना बॉल ऊपर, अच्छा कोई बॉल उठा नहीं उनकी। इनको एडवांटेज ये था साउथ अफ्रीकन को, हाइट थी इनकी। बॉल पड़ने के बाद ना वो जो क्रैक्स पे जहाँ पड़ती थी ना, वो अपनी मर्जी से फिर जा रही थी। इनके बॉल बाउंस हुए हैं। जिम्बाब्वे के अगर आप इसके देखें ना, अफगानिस्तान के, इनके बॉल इतने वेरिएशन की है मगर सिर्फ नीचे रहे हैं, बहुत नीचे रहे हैं। इवन राशिद ने एक बॉल की वो बिल्कुल ही नीचे रह गई, उसने नीचे से खेली। तो
तो अगर ये 100 कर जाते किसी तरह फाइट करके, तो मैं बताऊं साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल होना था। शुरू में उनको बड़ी मुश्किल हो रही थी। पहला जो स्पेल उन्होंने किया था जी, इतनी मुश्किल से वो सर्वाइव किया है कि बॉल इतना वेरी कर रहा था। मेरा ख्याल वो जब आउट हुए ना पहले 1-2, बीच में उन्होंने चलाने की कोशिश की, क्योंकि बॉल तो बैट पे आ ही नहीं रहा था, उनको समझ ही नहीं आ रही थी। वो चलाने गए हैं, बॉल ऊपर से निकल गई है, ठीक है, ठीक है। मारने गए, बॉल अंदर से निकल गई है।